अफगान बॉर्डर के हवाले से जी। बहुत सी डिसइंफॉर्मेशन उस हवाले से है, कोई वाकन वैली के हवाले से है, चेक पोस्टों के हवाले से है, और कोई फेक वीडियोस भी चल रही हैं। एक वीडियो अफगान तालिबान वगैरह ने कोई कि जी हमने चोटी पे कब्जा कर लिया है, वो जब उसका फोरेंसिक किया गया तो वो काबुल के करीब किसी पहाड़ी की निकल आई थी, वो पाकिस्तान की है ही नहीं। 6 पोस्टें बहरहाल पाकिस्तान के कब्जे में हैं, उनकी वापसी के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। बाकी सारी वीडियोस जो अफ़गान तालिबान चला रहे हैं वो जाली हैं। असल में इस वक़्त अफ़गान तालिबान को इंडियन रॉ के ट्रॉल्स की मदद हासिल हो गई है। वो अफ़गान तालिबान का अपना सोशल मीडिया इतना मज़बूत नहीं है। वो तो जब उनकी पाकिस्तान से लड़ाई हुई है तो फिर रॉ के ट्रॉल्स भी सारे अफ़गान तालिबान के साथ खड़े हो गए हैं, क्योंकि सब लोग हैरान हैं कि यकदम अफ़गान तालिबान की सोशल मीडिया पे इतनी प्रेजेंस कहाँ से आ गई, उनके ट्विटर अकाउंट कहाँ से निकल रहे हैं। तो ये कुछ रॉ के अकाउंट्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, और वो अफ़गान तालिबान की इस वक़्त मदद कर रहे हैं। वरना अफ़गान तालिबान तो अंदर से पाकिस्तान के साथ सुलह की कोशिशें कर रहे हैं। अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की झड़पों की, तो आज अफगानिस्तान का मीडिया ये कहता रहा कि अफगानिस्तान को बड़ी फतह मिली है, लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान का जो वजीर खारजा है उसने पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत से अपील की है कि वो पाकिस्तान की फ़ौज को कहे कि वो हमारे साथ नरमी करे और जंग ना करे। और एक ही दिन में उनको समझ आ गई है। पाकिस्तान ने उनके जहाज भी गिराया है, टैंक भी गिराया है, पोस्टें भी उनकी, चेक पोस्टें भी उनकी कब्जा कर ली हैं, और अब वो अपनी चेक पोस्टें वापस हासिल करने के लिए मिन्नतरला कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की बाकायदा जंग होगी। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाकायदा जंग हो। वो बाकायदा जंग करने की पोजीशन में नहीं है। अफगानिस्तान बहुत कमजोर है और वो गुरिल्ला जंग करने की पोजीशन में है, बाकायदा फौज से लड़ने की पोजीशन में नहीं है। वो ये तो कर सकते हैं कि कहीं खुद कुछ हमलावर भेज दें, कहीं कोई बम ब्लास्ट कर दें, लेकिन अगर ये कहा जाए कि वो फौज के मुकाबले में अपनी फौज लाके हमसे लड़ेंगे, तो ये उनके लिए मुमकिन नहीं है। वो कहीं दहशतगर्दी कर सकते हैं, वो कहीं गुरिल्ला जंग कर सकते हैं, लेकिन बाकायदा फौज से फौज की लड़ाई में अफगानिस्तान को बहुत मार पड़ेगी, इसलिए वो ये नहीं करना चाहेंगे और सीज फायर की बात करेंगे। अब जहां तक आपने वो बात की है कि जी तालिबान को लाने में बाजवा साहब का रोल था, पर जब इमरान खान वजीर आजम होते थे तो कहते थे सब कुछ फैसले मैं करता हूँ, मेरी ताकत है। अब वो कहते हैं मेरी तो कोई ताकत ही नहीं थी, मैं तो वहां पे समोसे खाने के लिए वजीर आजम बना हुआ था, वरना असल तो वजीर आजम बाजवा साहब थे। मैं तो वहां रोज सुबह आता था हेलीकॉप्टर पे, बनी गाला से वजीर आजम हाउस में समोसे खाता था, फ्रूट चाट खाता था, वापस जी। चला जाता था। मेरे पास तो कोई इख्तियार अख्तियार ही नहीं था। ये इस वक्त मौकफ है इमरान खान का कि मैं मुल्क का 3.5 साल वजीर आजम रहा हूँ समोसे और फ्रूट चाट खाने के लिए, क्योंकि इख्तियार तो सारा बाजवा साहब के पास था। तो भाई तुम वहां बैठ के क्या कर रहे थे? तुम आलू छोले बेच रहे थे, तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारे पास कोई इख्तियार नहीं था। तुम क्यों इक़्तिदार से चिमटे हुए थे? जब तब तो तुमसे कोई साहब पूछता था तो आप कहते थे सब मैं करता हूँ, मेरे अंदर मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करने दूंगा, मैं तालिबान को ला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। उस वेले तो खान दे अंदरों मैं ही नहीं निकलती थी। मैं आज कहते हैं मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं। मेरा मतलब आप तब आपके तब के इंटरव्यूज निकालने ना, आप हर चीज ओन कर रहे थे। आज वो बाजवा साहब कहते हैं कि मैं अगर ताकतवर होता और अगर बतौर आर्मी चीफ मेरी इमरान खान के ऊपर चढ़ाई होती, तो मैं उस्मान बुज़दार और महमूद खान को वजीर आला बनने देता। एक सहाफ़ी को फ़ोन करते हुए उन्होंने मुझे कहा कि बाजवा साहब ने कि अगर मैं बतौर आर्मी चीफ ताकतवर होता इमरान खान के ऊपर और मेरी चल रही होती, तो कभी उस्मान बुज़दार और महमूद खान वज़ीर आला हो सकते थे। लेकिन वो दोनों वज़ीर आला बने। लेकिन मैं ना बाजवे को बेल आउट करता हूँ, ना इमरान खान को बेल आउट करता हूँ। दोनों बराबर के ज़िम्मेदार हैं। ये बहस ही फ़िज़ूल है कि बाजवा कसूरवार है या इमरान खान कसूरवार है। अब लोग कहते हैं जी बाजवे का फील्ड कोर्ट मार्शल नहीं हो रहा, तो भाई इमरान खान का कौन-सा फील्ड कोर्ट मार्शल हो रहा है? वो कहते हैं जी बाजवे को कोई सज़ा नहीं मिल रही तालिबान को लाने की। तालिबान को लाने की इमरान खान को कौन-सी सज़ा मिल रही है? तालिबान को लाने की फैज़ को भी कोई सज़ा नहीं मिल रही। मतलब जिन चीज़ों पे हम इस वक़्त बात कर रहे हैं कि ये फैज़ ये बाजवे का कसूर है या इमरान खान का, उन चीज़ों पर तो इस वक़्त किसी को भी सज़ा नहीं मिल रही।
वो तो एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में डिस्कशन की बात है। सजा इमरान खान को क्या मिल रही है? वो उसने तारिक दहशतगर्द वापस लिए हैं, इसमें इमरान खान को क्या सजा मिल रही है? कोई सजा नहीं मिल रही। इसी तरह बाजवे को भी कोई सजा नहीं मिल रही, फैज को भी कोई सजा नहीं मिल रही। फैज को और जराइम पे सजा मिल रही है, इन जराइम पे सजा नहीं मिल रही कि उसने मतलब अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की हुकूमत कायम कर दी, टीटीपी वालों को वापस बहाल कर दिया। इस बात पर तो फैज को सजा नहीं ना मिल रही है। फैज को तो आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत करने पे सजा मिल रही है। हम्म। लिहाजा मेरे ख्याल में ये फजूल गुफ्तगू है। अब बाजवा साहब ने कहते हैं जी मैं बेकसूर हूँ, इमरान खान कहता है मैं बड़ा बेकसूर हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ दोनों कसूरवार हैं। अब आप देखिए ना कि वो कहते हैं जी कि करप्शन सारी इमरान खान के वजीर आला गंदे लगाए हुए थे। भाई आपके दौर में ईरानियन ऑयल की स्मगलिंग बाजवा साहब इतने पीक पे चली गई, और जो कोर कमांडर कोयटा लगता था वो अरबपति हो जाता था, और आप 15 मिलियन लीटर पे ऑयल की स्मगलिंग ले गए, जो आसिम मुनीर ने आकर बंद कर दी है। वो हम्म। 5 मिलियन लीटर पे ले आया, काम करता करता 15 मिलियन लीटर से। तो ये आर्मी चीफ का अख्तियार था ना स्मगलिंग बंद करना, तो आप स्मगलिंग करा रहे थे, आप पैसे बना रहे थे। वो नहीं बना रहा आसिम मुनीर पैसे, यही फर्क है ना इसमें, कि आसिम मुनीर ने आकर कम कर दिया है, ये खत्म कर दिया है स्मगलिंग। आपके दौर में रोज डॉलर 2 रुपए ऊपर चला जाता था, क्योंकि आपने मुल्क में स्मगलिंग का बाजार खोला हुआ था। आसिम मुनीर ने बंद कर दिया डॉलर, जब से आसिम मुनीर आया स्टेबल है। तो फिर फर्क तो है ना बाजवा और आसिम मुनीर में, कि एक करप्ट है एक करप्ट नहीं है। एक करप्शन किंग था, एक करप्शन किंग नहीं है। तो एक जो है वो ईमानदारी से काम कर रहा है, एक बेईमानी से काम कर रहा था। एक के बच्चों के पास यूएई में, मतलब बाजवा साहब के बच्चों के पास यूएई में ऑयल के ठेके हैं। आसिम मुनीर ने तो जाके यूएई के किंग से ऑयल के ठेके नहीं ना मांगे अपने बच्चों के लिए, बाजवा साहब हम्म। नहीं मांगे। तो ये फजूल बहस है कि दोनों में से कौन कसूरवार है। वो एक दोनों एक जैसे बुरे थे पाकिस्तान के लिए, और अल्लाह मियां ने जोड़ी बना दी थी कि दोनों ही पाकिस्तान को बुरे जोड़ी टकरी थी। बहरहाल इस वक्त ये बहस ही फजूल है कि बाजवा कसूरवार है या इमरान कसूरवार है। कहना चाहिए दोनों बराबर कसूरवार हैं। दोनों ने मिलकर किया जो कुछ किया है। खान साहब ऑन द बोर्ड थे और बाजवा साहब ऑन द बोर्ड थे, दोनों मिलके कर रहे थे जो कर रहे थे। सर आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बाइकॉट को लेकर, तरसलाते सर को लेकर रेमिटेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया था कि रेमिटेंस रुक जानी चाहिए, और लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि रेमिटेंसेस में तो इजाफा हुआ है। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि ये कॉल कितनी कामयाब रही है, या भी रिजल्ट्स अभी और सामने आएंगे? देखिए दो बातें हैं इस वक्त, एक तरफ तो हुकूमत और अब तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात हो रहे हैं, जी। दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की कॉल चल रही है। जी। दोनों साथ